एक पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में यह बात पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके के वो बिल ला रहे हैं, उनके खुद के सांसद, उनके खुद के नेता, अधिकारी, दोस्त सब उनसे कट रहे हैं। यहां तक कि जिस तरीके से वो भारत पर टैरिफ ठोक रहे हैं, उनको नसीहत दी जा रही है कि आप अपने दुश्मन और अपने दोस्त के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। आप भारत पर दबाव बना सकते हैं कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, जबकि आप खुद का व्यापार बंद नहीं कर रहे हैं रशिया के साथ। इस तरीके का दोहरा रवैया अमेरिकी राष्ट्रपति अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको अपनाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके अपने उनकी पोल खोल रहे हैं। आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही उसकी भलाई है। सोचिए, टैरिफ विवाद के बीच निकी हेली कहती हैं ट्रंप को नसीहत देते हुए कि चीन से मुकाबले के लिए आपके पास भारत जैसा ही दोस्त होना चाहिए। अब देखिए, एक तो सुपर पावर बनकर बैठा हुआ है अमेरिका, उसको टक्कर देता है चाइना कई मुकाबलों में, पीछे पीछे भारत भी आ रहा है, भारत और चाइना करीब आ रहे हैं, चीनी राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। और ऐसे में सारी चीजों को भांपते हुए कम से कम निकी हेली ने तो अपना दिमाग लगा लिया और इसीलिए ट्रंप से कहा कि अगर आप चीन से मुकाबला करना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको अपने दोस्त भारत की मदद चाहिए ही चाहिए होगी। और अगर आप भारत पर ही इसी तरीके से टैरिफ बम फोड़ेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकी हेली की इस नसीहत के बाद 27 अगस्त से जो बाकी का 25% टैरिफ लगाने का ऐलान व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, वो लागू होगा या नहीं। आपको बता दें, 7 अगस्त से ऑलरेडी भारत 25% टैरिफ की जो मार है, जो अमेरिका की तरफ से लगाई गई है, वो झेल रहा है। हालांकि भारत की जीडीपी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक मैसेज तो जा रहा है ना कि जैसे बाकी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप, ऐसे ही भारत पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि ट्रेड डील नहीं हुई, चूंकि सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नजर नहीं आता। शायद इसीलिए चिड़े चिड़े से, बौखलाए हुए से, लड़खड़ाए हुए से ट्रंप अपनी यहां से बेइज्जती करवाने के बाद इंटरेस्ट ले रही हैं रशिया और यूक्रेन में। हालांकि पुतिन और जेलेंस्की दोनों उनकी सुनने को तैयार नहीं है और इसीलिए हाल फिलहाल एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं कि अब मुझे एक कड़ा फैसला लेना होगा। अब ये कड़ा फैसला क्या होगा? वो टैरिफ लगा सकते हैं रशिया पर, किसी चीज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इससे इतर वो कुछ नहीं कर सकते। और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे यूक्रेन का रवैया भी अब देखना है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल हेली ने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है, मैं आइए आपको पढ़कर सुनाती हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके खुद के देश के लोग परेशान हैं, अधिकारी, नेता उन्हें सलाह दे रही हैं। वो कहती हैं, भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इसका समाधान तलाशना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों की दोस्ती और सद्भावना मौजूदा तनाव से आगे बढ़ने की मजबूत नींव देती है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सबसे अहम हमारे साझा लक्ष्य है। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना ही चाहिए। मतलब निकी हेली कह रही है कि ठीक है, अगर भारत के सामने कुछ रिक्वेस्ट अमेरिका कर रहा है तो भारत उसके बारे में सोच सकता है, इसका समाधान निकाल सकता है। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा, ये भी वो कह रही हैं। वो कह रही हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों की दोस्ती और सद्भावना मौजूदा तनाव से आगे बढ़ने की मजबूत नींव देती है। व्यापारिक मतभेद और रूसी तेल आयात जैसे मुद्दों पर कठिन बातचीत जरूरी है, लेकिन हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि सबसे अहम हमारे साझा लक्ष्य हैं। यानी भारत को भी चीन का सामना करना है, अमेरिका को भी चीन का सामना करना है, और ऐसे में चीन का सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना ही चाहिए। निकी हेली ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है। भारत द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदना पुतिन के यूक्रेन पर हमले को आर्थिक मदद दे रहा है। इसके चलते ट्रंप प्रशासन ने भारत को 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है।
वैसे आपको बता दें, निकी हेली जिस तरीके से कह रही हैं कि भारत को सोचना चाहिए, सोचना तो डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए कि वो भी, यानी कि अमेरिका भी रशिया से जो व्यापार कर रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, तभी तो जाकर बात बनेगी। अच्छा, इसके अलावा भारत को चीन से अलग देखना होगा, निकी हेली ये भी कह रही हैं। भारत को चीन जैसा नहीं समझा जाना चाहिए, ये वो कह रही हैं। यानी भारत को दोस्ती के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, ये सलाह वो डोनाल्ड ट्रंप को देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर देखने वाली बात, समझने वाली बात यह होगी कि निकी हेली और निकी हेली जैसे और कई लोग हैं, बोल्टन को भला कौन भूल सकता है, लगातार सलाह दी जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो भारत के साथ कम से कम ऐसा व्यवहार ना करें जैसा वो चीन के साथ कर रही हैं, और चीन को भारत जैसा और भारत को चीन जैसा समझने की गुस्ताखी ना करें। दोनों देश अलग अलग है। दूसरी बात, हेली ने कहा कि अल्पकाल में भारत अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है ताकि चीन से सप्लाई चेन को हटाया जा सके। कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें अमेरिका में तुरंत बड़े पैमाने पर बनाना संभव नहीं है, जैसे कपड़ा, सस्ते मोबाइल फोन, सोलर पैनल। इनका विकल्प सिर्फ भारत ही दे सकता है। रक्षा क्षेत्र में भारत की अमेरिका, इजराइल और अन्य सहयोगी देशों से बढ़ती नजदीकियां बेहद अहम है। भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों के लिए तेजी से बढ़ता बाजार है और उसकी भागीदारी मध्य पूर्व को स्थिर करने में भी मदद कर सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि वो चीन की ऊर्जा और व्यापार मार्गों के केंद्र में स्थित है। तो ऐसे में अगर बड़ा संघर्ष हुआ तो भारत चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये बात अमेरिका मानकर चल रहा है, निकी हेली मानकर चल रही है, लेकिन अमेरिका का पूरा दारोमदार जिस शख्स के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप, वो इस अहमियत को शायद नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो शायद अपनी इस वक्त जिद मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, इतनी बात मानकर चलिए कि भारत से पंगा लेना निश्चित तौर पर अमेरिका को भारी पड़ सकता है, और यही बात उनके नेता, उनके सांसद, उनके पूर्व राजदूत, उनके जो आम जनता है वो उन्हें बताने, सिखाने, समझाने की कोशिश कर रही है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, वो इस बात को कब तक समझेंगे। लेकिन इन सबसे इतर वो हाल ही में ऐलान कर चुके हैं, पुतिन और जेलेंस्की को लेकर भी, कि मैं फिर से अब कुछ बड़ा फैसला लूंगा, मुझे 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, और इन 2 हफ्तों में वो कई बड़े फैसलों के बारे में सोच सकते हैं, जिनमें से भारत भी अहम योगदान रखता है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन निकी हेली के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।